नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी। जब भक्त सबसे पहले माँ को नमन करता है तो वो कोई मांग नहीं करता, वो बस कहता है माँ तू ही सब कुछ है। सुख करनी जो सुख देती हैं, दुख हरनी जो दुख हर लेती हैं। माँ पहले दुख क्यों हरती हैं? क्योंकि दुख हटे बिना भक्ति टिकती नहीं। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। माँ कोई सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो ज्योति है, प्रकाश। जब जीवन में अंधकार आता है तो हम बाहर दिया जलाते हैं, पर माँ भीतर का अंधकार हटाती हैं। 3 लोक = शरीर, मन, आत्मा। माँ तीनों को प्रकाशित करती हैं। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। माँ का मुख विशाल है, मतलब उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं। नेत्र लाल हैं क्योंकि वे अन्याय देखकर कभी शांत नहीं रहती। माँ पहले माँ है, फिर महाशक्ति। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। जो माँ से डरता है वो माँ को समझा नहीं। माँ का स्वरूप भयावह नहीं, भय अज्ञान से आता है। जो माँ को देख ले उसका मन शांत हो जाता है। तुम संसार शक्ति लय कीनी, पालन हेतु अन्न धन दीनी। माँ ही जन्म देती हैं, पालती हैं, अंत में शरण देती हैं। इसलिए कहा गया माँ से बड़ा कोई देव नहीं। माँ से डरना नहीं, माँ से सौदा नहीं, माँ से संवाद करो। जब भक्त रोता है माँ चुपचाप सुनती हैं, और जब भक्त थक जाता है माँ काम संभाल लेती हैं। महिषासुर नरूप अति अभिवानी, महिषा समरूप धरत भयमानी। यहाँ महिषासुर बाहर का दैत्य नहीं, बल्कि हमारे भीतर का अहंकार है। मैं ही सही हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं, मुझे सब पता है, यही महिषासुर है। और माँ इसी को मारती है, पर तलवार से नहीं, बोध से। जब अहंग टूटता है तो भक्त रोता है, और वही रोना कृपा का द्वार खोल देता है। सिंह चढ़े मातु भयकारी, सूल गदाधारी महाबली। माँ का सिंह = धैर्य, शूल = अज्ञान का भेदन, गदा = कर्मों का दंड। माँ की उग्रता का मतलब क्रोध नहीं होता, वो सृजनात्मक कठोरता होती है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है, दर्द होता है पर जीवन बचता है। भक्तन की रक्षा सदा सहाई, दैत्य संहार अचंभविकाई। कभी कभी लगता है पूजा की फिर भी परेशानी क्यों, नाम लिया फिर भी रुकावट क्यों। याद रखो दोस्त, माँ पहले ताकत देती है, फिर संकट हटाती है। अगर बिना शक्ति दिए संकट हट जाए तो भक्त कमजोर रह जाता है। भवन विपत्ति हरनी सुखदाता, दुखी जनन के सदा सहाता। कथा में समझो, माँ सीधे चमत्कार नहीं करती, वो पहले सोच बदलती हैं, दृष्टि साफ करती हैं, डर निकालती हैं, फिर परिस्थितियाँ अपने आप बदलने लगती हैं। इसलिए कहा जाता है माँ ने रास्ता दिखा दिया। नाम जपो जो मातु तुम्हारा, तिनके सकल विपत्ति निवारा। नाम जप का मतलब 1000 बार बोलना नहीं, नाम जप का मतलब माँ को याद रखते हुए गलत काम न करना। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसका ध्यान रखते हो ना, बस वही भक्ति है। शक्ति शक्ति सब जग में छाई, ममता की मूरत मातु कहाई। माँ हर जगह है, सुख में, दुख में, हार में, जीत में, पर हम माँ को सिर्फ मंदिर में ढूंढते हैं। जब दुख आता है माँ सबसे पास होती है। माँ तुम्हारी समस्या नहीं बदलती, माँ तुम्हें बदलती है, और जब तुम बदल जाते हो तो समस्या खुद हार जाती है। कर्म रूप फल देत विधाता, माँ तू सहाय करे जो ध्याता। हर दुख हर सुख अचानक नहीं आता, ये हमारे कर्मों का फल होता है। पर माँ दुर्गा का नियम अलग है, कर्म फल मिटता नहीं, पर माँ उसका भार हल्का कर देती हैं। जैसे अगर कांटा चुभना तय है तो माँ खून नहीं बहने देती। यही है माँ की न्याय कृपा। कई बार भक्त कहता है मैं रोज पूजा करता हूँ, फिर भी माँ कुछ बोलती क्यों नहीं। याद रखना श्रोताओं भक्तों, माँ का मौन अस्वीकृति नहीं है, वो तैयारी है। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ हाथ छोड़ती है ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जो जन शरण मातु की आनी, ताकि विपत्ति मातु हरानी। कुछ भक्तों को तुरंत फल मिलता है और कुछ को देर से। क्यों? क्योंकि किसी को सीख चाहिए, किसी को सहन शक्ति, किसी को वैराग्य। माँ वही देती हैं जो तुम्हें आगे ले जाए, ना कि जो तुम्हें आलसी बना दे। विद्या धन बल बुद्धि बढ़ावे, संकट काल सदा रक्षावे। माँ पहले देती हैं बुद्धि, विवेक, साहस, ताकि जब संकट आए तुम टूटो नहीं। अगर माँ हर बार सीधे संकट हटा दें तो भक्त निर्भर नहीं, कमजोर बन जाएगा। ये चालीसा का हृदय है। शरणागति का मतलब ये नहीं माँ मेरी ये समस्या दूर कर दो। शरणागति का मतलब है माँ मुझे ऐसा बना दो कि मैं हर परिस्थिति में टिक सकूं। यही माँ की सबसे बड़ी कृपा है। यहाँ एक अद्भुत सत्य आता है,
जब भक्त बदल जाता है तो प्रारब्ध भी रास्ता बदल लेता है, क्योंकि प्रारब्ध डरे हुए मन पर हावी होता है और माँ दुर्गा डर को जला देती हैं। जो ये चालीसा पाठ करे, दुर्गा कृपा सदा उर्धरे। फलश्रुति का अर्थ इनाम नहीं है, ये परिवर्तन है। जो इस चालीसा को पढ़ता है वो धीरे धीरे भय छोड़ना सीखता है, क्रोध संभालना सीखता है और भरोसा करना सीखता है। यही माँ की कृपा है। श्रद्धा सहित जो जन गुण गावे, संकट दूर हो सुख उपजावे। माँ शब्द नहीं सुनती, माँ भाव सुनती हैं। अगर शब्द सही हों और भाव गलत तो मौन मिलेगा। अगर शब्द टूटे हों और भाव सच्चा तो माँ स्वयं आएंगी। भूत प्रेत बाधा नशावे, भय सब नाश करे सुख पावे। यहाँ भूत प्रेत का अर्थ डरावनी चीजें नहीं, बल्कि मन के डर हैं। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर। माँ इनसे मुक्त करती हैं। निश्चय जानो सच्चा साचा, माँ तू भक्तन की सदा राचा। कभी कभी माँ सब कुछ ठीक करने के बाद एक मौन देती हैं। ये मौन कहता है अब तू सक्षम है। यही वो क्षण है जब भक्त आश्रित से साधक बनता है। चालीसा पाठ कब और कैसे करें? उत्तम समय, सुबह सूर्योदय से पहले या रात में सोने से पहले। नियम, दीपक या दिया, जरूरी नहीं पर श्रेष्ठ। शांत मन, मोबाइल दूर। रोज नहीं पढ़ पाओ तो सप्ताह में एक बार भी काफी है। अगर भाव सच्चा हो और समय नहीं मिले तो हमारे वीडियो जरूर देखें सुने। माँ दुर्गा कहती हैं, मुझे याद करने के लिए संकट की जरूरत नहीं और संकट आने पर डरने की जरूरत नहीं। जब ये समझ आ जाए तो समझो चालीसा सिद्ध हो गई। माँ दुर्गा बाहरी युद्ध नहीं लड़ती, वो भक्त के भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल देती हैं। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे माँ का प्रसाद समझकर किसी और तक जरूर पहुँचाइएगा। माँ दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। और हाँ श्रोताओं, प्रिय भक्तों, आप हमारे आध्यात्मिक कमल सागर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम और भी मेहनत करके आप लोगों के लिए भक्ति भाव से भरपूर वीडियो लाते रहेंगे।